बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो माँ बाप ने उसके हाथ में क्या पकड़ा दिया, फ़ोन पकड़ा दिया। फ़ोन पकड़ाने से क्या हो गया, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये हमारा एंगर, जो भी हमें पसंद आती है चीज़, हमें एंगर इश्यूज आते हैं, ये सब जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। लेकिन ये बच्चा जब छोटी उम्र में जब इसको फ़ोन पकड़ा दिया गया तो अब क्या होता है कि इस बच्चे में ये जो हाइपोथैलेमस है ये सिक्रेट करता है अलग अलग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये प्यूबर्टी के बाद रिलीज होने चाहिए, लेकिन जब बच्चा जो है वो उसके पास फ़ोन आ गया तो अब वो फ़ोन पकड़ने के बाद जब वो रील्स देख रहा है, और रील्स में जो है वो अगर बच्चे के सामने कोई लड़की जो है वो छोटे कपड़े पहन के आ रही है, या कोई कुछ भी किसी के सीन हो रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी सीन्स हो रहे हैं अपोजिट जेंडर के, वो जब उसके ब्रेन में जाएंगे, जब वो सिग्नल्स वहाँ तक पहुँचाएंगे, जब वो रील देखेगा, उस रील को देखने के बाद इस बच्चे के ब्रेन में, जो कि 10 साल से 10 ईयर्स से जो कम है, इस बच्चे के दिमाग में क्या होगा, इसमें जो ये सीन्स बने, इस हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा किस पेप्टाइड हार्मोन एक रिलीज होता है। ये रिलीज होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, ड्यूरिंग द जो भी किस एक्टिविटीज़ हैं इस तरीके की, उस टाइम पे जो हार्मोन जो है वो ये रिलीज होते हैं। लेकिन जब इस बच्चे ने ये सब रील्स देखी तो अब क्या होता है, इस छोटी ही उम्र में इस हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है किस पेप्टाइड, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स जो है वो यूजुअली 10 साल के बाद जो है वो रिलीज होने चाहिए, प्यूबर्टी के टाइम जो है वो रिलीज अगर होंगे। इनका काम क्या होता है, GnRH जो है हमारा है, ये पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, पिट्यूटरी से निकलते हैं हमारे हार्मोन्स LH एंड FSH और LH। ये हमारे क्या करते हैं, LH और FSH का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, स्पर्म बनाना मेल के अंदर, और ओव्यूलेशन करवाना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारे होते हैं ओव्यूलेशन करवाना। ये काम होता है किसका, हमारा FSH का और LH का। ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के टाइम। अब ये जो बच्चा रील देख रहा है, इस बच्चे में किस पेप्टाइड हार्मोन निकल गया, GnRH जो है वो छोटी ही उम्र में निकल गया। इससे क्या हो गया, इससे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो गई। बच्चा जो है वो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, LH एंड FSH जो है वो उसमें रिलीज हो गया। ये ज्यादा फीमेल की केसेस में होता है क्योंकि उनका पिट्यूटरी जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये हार्मोन्स निकलने के बाद प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो गई। जो फीमेल बच्ची है उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पहले ही आ गए अपनी एज से। हम यूजुअली कहते हैं 11 से 12 साल की उम्र में, या 12 से 13 की उम्र में जो है वो लड़की को प्यूबर्टी आती है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ये रील्स कंटिन्यूसली बच्चे को दिखाते हैं, ये ऐसी वीडियोस देखता है, तो इसके 12 से 13 साल से पहले ही ये हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पहले ही प्यूबर्टी आती है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी उसको कहते हैं। इसकी वजह से बच्ची या लड़का जो है वो अपनी एज से पहले ही वो जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, पहले ही वो मैच्योर हो जाते हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली अभी भी वो मैच्योर नहीं हुए होते हैं। तो उसका लॉन्गर टर्म में क्या क्या केसेस आते हैं वो हमारे सामने, हमें बोलने की वो ज़रूरत नहीं है। तो इसमें किया क्या जा सकता है, इसमें जो इग्नोरेंस सबसे बड़ी इसमें चीज़ है कि पेरेंट्स को पता भी है बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा जो है वो खाना खाए, वो जिद कर रहा है तो उसको फ़ोन पकड़ा देंगे। तो ये इग्नोरेंस जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्टी क्रिएट कर भी रही है, और आगे करेगी भी, क्योंकि बच्चे में जो है वो हार्मोन्स अर्ली एज में निकल रहे हैं जैसे जैसे वो रील्स